ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रह कांपने लगते हैं। यूं कहें कि भूकंप आ जाता है। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत काल में मिलता है। दोस्तों, इस अस्त्र को खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अस्त्र खुद ही अपना ऊर्जा प्रकट करता है और उस ऊर्जा से वो दुश्मनों का विनाश करता था। हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली 3 अस्त्र है जो केवल एक ही बार ही इस्तेमाल में आते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वो केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से ज्यादा अस्त्र उपयोग किए गए थे और ये सभी अस्त्र अपने आप में बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही घातक थे। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक अस्त्र मानते हैं और उससे आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों से तुलना करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी 3 अस्त्र ऐसे भी थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह करने की शक्ति रखते थे। आइए जानते हैं वो 3 अस्त्र कौन कौन से थे और कैसे और क्यों इन सभी को घातक माना जाता था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है और दुश्मनों का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। ये हथियार भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों को अपने नोक के रूप में प्रकट करता है। यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था और उनके नाम है ऋषि, अग्निवेश, द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा। इस हथियार को किसी भी वस्तु में, यहाँ तक कि घास के एक तिनके पर भी लगाया जा सकता है। महाभारत में यह समझाया गया है कि जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता है तब पूरा आकाश शोर से भर जाता है और हर जगह आग के चपेटे में आ जाया करती थी। पहाड़ों और पेड़ों के साथ पूरी पृथ्वी कांप जाया करती थी जब उस हथियार का आह्वान किया जाता था। दोस्तों, जिस स्थान पर इस हथियार का इस्तेमाल एक बार किया जाता था उस क्षेत्र में अगले 12 साल तक घास का एक तिनका तक नहीं निकलता था और तो और उस क्षेत्र में 12 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं होती थी। कितना खतरनाक है यह अस्त्र आप समझ ही चुके होंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत ही कम उपयोग हुआ था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग कर्ण पर किया था जिसे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इसकी शक्ति अपार थी। कहा जाता है कि यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसे हम आज के एंटी मैटर बॉम्ब के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं जो मैटर यानी पदार्थ चिपकते ही उसे नष्ट करने के लिए पागल रहता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्र को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसके सबूत आपको रामायण में मिल जाएंगे। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे वो असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। ये अस्त्र इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है कि इसे संभालना हर किसी के वश में नहीं है। ये अस्त्र बारी बारी से एक साथ लाखों घातक मिसाइलों को छोड़ा करता था। ये 6 मंत्र मुक्त हथियारों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। इसकी शक्तियां असीम है, इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति इसे संभाल नहीं सकता। कहा जाता है कि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो इसे रोक पाने में कोई भी शक्ति असमर्थ थी। नारायण अस्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो ये किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिला था तो वो प्रतिशोध की आग में इस अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देते हैं। इसे रोक पाना असंभव है, इसीलिए तब भगवान कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्र रखने को कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया।
अगर कोई गलती से भी इस अस्त्र को रोकने के लिए अस्त्र चला देता था, तब भयंकर विनाश तो निश्चित था। यह अस्त्र उसका भी विनाश कर देता। दोस्तों, अब बात आती है त्रिशूल की। आखिर त्रिशूल कितना ज्यादा पावरफुल है? भगवान शिव का अस्त्र होने के साथ साथ त्रिशूल दुर्गा माता का भी अस्त्र होता है। भगवान शिव के अलावा कोई और इस अस्त्र पर काबू नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि इस अस्त्र का उपयोग करके भगवान शिव ने कई राक्षसों का वध किया था। आपको बता दें कि विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी ने सूर्य के अंश से त्रिशूल का निर्माण किया था, जिसको फिर उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। दोस्तों, कौन सा अस्त्र आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।